हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिकल वे। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम जानेंगे इसके बेसिक्स, क्वेश्चंस नहीं करेंगे, सिर्फ बेसिक को समझेंगे और देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है और एक्चुअल में हम लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। हालांकि ये टॉपिक हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, बट यहाँ पे क्लास 10th में हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करना। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करना ऑलरेडी हमने क्लास 9th, क्लास 8th इन सारे क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है, राइट। सो क्लास 10th में नया क्या है? नया ये है कि इसमें टू वेरिएबल्स हैं और जब भी टू वेरिएबल्स होते हैं तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स होते हैं। देयर आर डिफरेंट मेथड्स, तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल बटन को भी प्रेस कर देना। और क्या कहते हैं, जो भी इंक्वायरीज होती है ना, जो भी आपकी क्वेरीज होती है, लाइक कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो, मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगी। तो लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। मैं देखूँगी अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और आप देखिएगा अब मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, चैप्टर का नाम कुछ और है, बट मैं ब्रेक करके लिखूंगी, मतलब एक एक वर्ड को समझा के लिखूंगी कि क्यों ऐसा नाम दिया गया है चैप्टर को लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर क्या होता है? तो लीनियर वर्ड जो है वो लाइन से बना हुआ है, राइट। तो अगर सपोज आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन है जिसको जब आप प्लॉट करो मतलब जब उसका ग्राफ ड्रॉ करो और उसका ग्राफ जो है वो लाइन आए, तो उस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं, राइट। क्लास 9th का ये कॉन्सेप्ट है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया भी हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पर है कि अगर सपोज मुझे कोई इक्वेशन दे दी जाए तो मैं कैसे पता करूँ कि ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है? कैसे, मतलब हर वक्त तो मैं ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकती, राइट, इतना टाइम थोड़ी ना है। तो आपको कैसे बिना ग्राफ ड्रॉ किए देखना है कि ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं? तो आपको क्या करना है, आपको लेनी है एक इक्वेशन। सपोज मैंने एक इक्वेशन ली 2x प्लस वाई तो इक्वल्स टू से 3। ओके, यहाँ पे x की पावर क्या है? 1, y की पावर क्या है? 1। x एंड y दोनों की पावर 1 हो, जब आपके पास जो भी वेरिएबल्स हैं, जैसे यहाँ पे वेरिएबल्स क्या हैं, x एंड y क्या है मेरे पास, ये दोनों हैं वेरिएबल्स। ओके, तो x एंड y वेरिएबल है और इनकी पावर अगर 1 है तब हम उन इक्वेशन को कहेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर, समझ आया? इक्वेशन क्यों? क्योंकि इक्वल का साइन है, तो इक्वेशन, करेक्ट। अगर ऐसा होता 2x² प्लस y तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होती, क्योंकि y की पावर तो 1 है बट x की पावर तो 2 है ना, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, समझ आया? तो दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो टू वेरिएबल क्यों वर्ड यूज़ किया गया? क्योंकि अभी इस क्लास में हमें दो वेरिएबल्स x एंड y एंड z, मतलब कोई भी दो वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन हमें गिवन होगी, उनको सॉल्व करना सीखना है। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज, अब आपको ये समझ आ गया इक्वेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इक्वल का साइन है। अगर इक्वल का साइन नहीं होता तो क्या होता? ग्रेटर या फिर लेस, तो उसको बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटी। क्लास 11th में ये कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, अभी उस पर नहीं जाते, इसी पे रहते हैं। ओके, सो लीनियर इक्वेशन हो गया। नाउ अब इसको मुझे सॉल्व करना है। कभी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, तो सॉल्व करने का मीनिंग होता है x एंड y की वैल्यू निकालना। जब भी मैं बोलूँ कोई इक्वेशन देख के कि सॉल्व दिस, तो दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड जो वेरिएबल्स हैं जो वेरी कर रहे हैं उनकी वैल्यूज़, यानी x एंड y की वैल्यू। ठीक है, नाउ द कॉन्सेप्ट इज, अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है, जैसे ये एक होती है, यहाँ पे वन वेरिएबल है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करते? इस तरह से 2, 1 इधर प्लस में, उधर आके माइनस, है ना, क्लास 9th में हमने किया हुआ है। और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो 1/2 डिवाइड में, तो x की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। इनफैक्ट x की कोई और वैल्यू आएगी भी नहीं। दिस इज द यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन है ऐसा। ठीक है, अब जब हमारे पास दो वेरिएबल है ना, तो दो वेरिएबल की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको दो इक्वेशन चाहिए। अगर आप चाहते हो x एंड y की वैल्यू निकालना और आपके पास दो वेरिएबल है, तो आपके पास कितनी इक्वेशन गिवन होनी चाहिए? 2, यानी कि आपको दिया होना चाहिए पेयर, स्पेलिंग गलत लिख ली, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। समझ आया? तो समझ आया चैप्टर का नाम क्यों है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर क्योंकि पावर 1 है,
x की पावर 1 y की पावर 1, 2 वेरिएबल, क्योंकि 2 वेरिएबल्स निकालने हैं। इक्वेशन इक्वल का साइन है। और पेयर क्यों बोल रहा है? क्योंकि जब 2 वेरिएबल्स हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए हमें कितनी इक्वेशन चाहिए? 2 इक्वेशंस। तो इसीलिए जब भी इस क्वेश्चन का, इस चैप्टर का हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन आए कि सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, तो आप बोलोगे भाई 2 इक्वेशन तो दे दो, एक से काम नहीं चलेगा। ओके, तो ये आपको बोलना है। सुनेगा कौन आपकी बात पता नहीं, पर ऑलरेडी गिवन होगा, टेंशन मत लो। ठीक है, अब आते हैं इनको सॉल्व करने के तरीके, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ इनको सॉल्व करना है, तो इनको सॉल्व कैसे किया जाता है? तो जब हमें सोल्यूशन निकालना है, सोल्यूशन मीन्स when we have to find x and y, so there are 2 methods। ठीक है, मैं इस तरह से टेबल बना देती हूँ आपके लिए। तो फर्स्ट मेथड इज ग्राफिकल मेथड, यानी कि ग्राफ ड्रॉ करके विद द हेल्प ऑफ ग्राफ यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज 2 लीनियर इक्वेशन। सपोज आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पे लिख लेती हूँ। सपोज है a1x b1y इक्वल टू c1। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, देखो a1x प्लस b1y माइनस c1 इक्वल टू 0, एक तरफ 0 रखते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं a2x b2y इक्वल टू c2। ये होगी 2 लीनियर इक्वेशन। अब इनको सॉल्व करने के लिए मैंने फर्स्ट मेथड बताया, ग्राफिकल मेथड, यानी कि आप इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करोगे। 9th क्लास में हमने एक इक्वेशन का, मतलब एक लीनियर इक्वेशन का 2 वेरिएबल वाले का ग्राफ सीखा हुआ है। अब 2 लीनियर इक्वेशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 ग्राफ होंगे, 2 लाइन्स होंगी बेसिकली। इनका ग्राफ कैसा बनेगा? लाइन बनेगा। तो 2 लाइन बन गई, दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करी वो आपका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन। तो ये जो हमने सॉल्यूशन निकाला है, कैसे निकाला है? ग्राफिकल तरीके से। इसको मैं करके दिखाऊंगी, डोंट वरी, क्वेश्चंस लेके करके दिखाऊंगी। अभी सिर्फ मैं ओवरऑल एक व्यू दे रही हूँ आपको। ठीक है, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने का पहला मेथड। दूसरा मेथड है अर्थमेटिक मेथड। सॉरी, अर्थमेटिक, मैं बार बार अर्थमेटिक बोलती हूँ। इट्स एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्राइक मेथड, जो भी आप वर्ड यूज़ करना चाहो। ठीक है, एल्जेब्राइक मेथड में देर आर 3 मेथड। फर्स्ट मेथड इज एलिमिनेशन, माय फेवरेट मेथड। मैं मोस्टली क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व करती हूँ क्योंकि इजी है, क्विकली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, सेकेंड है सब्स्टिट्यूशन। अभी इनका मीनिंग समझाऊंगी। कुछ देखो इनके नाम दिए, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, तो कोई वजह होगी ना, देयर मस्ट बी सम रीज़न। ऐसे तो मैथ्स में कुछ होता नहीं, कुछ ना कुछ लॉजिक तो ज़रूर होगा। ठीक है, एंड थर्ड मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, विच इट सीम्स आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है 2020 में, अभी भी डिलीट हो गया है। तो इसको एक क्वेश्चन कर लेंगे सो डैट, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बहुत इजी हो जाते हैं। तो जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लाइक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ओलंपियाड, तो उसमें ये मेथड आपको काम आएगा। तो मेथड सीखना ज़रूरी है, भले ही आप इसको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर ना करो, पर आना सब कुछ चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली देर आर 3 एल्जेब्रिक मेथड जिसमें आपको लिटरली सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, टू फाइंड एक्स एंड वाई। फर्स्ट इज एलिमिनेशन, सेकेंड इज सब्स्टिट्यूशन एंड थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एलिमिनेशन का मतलब क्या है? एलिमिनेशन मतलब, जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, अभी सिर्फ नॉर्मल एग्जाम्पल दे रही हूँ, क्वेश्चंस सारे नेक्स्ट वीडियो में। अभी सिर्फ आप बेसिक को समझो कि करना क्या चाह रहे हैं। बता दिया लीनियर इक्वेशन में करना क्या चाह रहे हैं, वेरिएबल निकालना है, फाइंड एक्स एंड वाई, और कुछ नहीं। एक इक्वेशन ये, वन मोर इक्वेशन। अब अगर मुझे इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी? एलिमिनेशन से सॉल्व करना है तो मैं x या y में से किसी एक को एलिमिनेट कर दूंगी। एलिमिनेट मतलब हटा देना, मिटा देना उसका नामो निशान। कैसे मिटाओगे? x की यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? 2, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 3। ओके, अगर मैं दोनों में x का कोफिशिएंट सेम बना दूँ, कैसे सेम बनाऊँगी? इसको 3 से इंटू कर लेते हैं इस पूरी इक्वेशन को, और इसको 2 से। ठीक है, देखते हैं क्या होता है 3 से मल्टीप्लाई करने पे। जब मैं बोलती हूँ इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, मतलब हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, तो 3 से इस पूरी इक्वेशन को करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 3 इंटू 3 9y, 3 1 ज़ा 3, बन गई इक्वेशन। अब इसको अगर 2 से कर रहे हैं तो 2 इंटू 3 6x, 2 2 ज़ा 4y एंड 2 इंटू 2 4, बन गए सेम।
x का कोफिशिएंट सेम बन गया। अगर कोफिशिएंट सेम बन गया, साइन भी सेम है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या होगा 6x कैंसिल हो गया, 6x में से 6x माइनस करोगे तो क्या बचेगा 0x, एलिमिनेट मतलब x गया काम से, ठीक है। तो इसको इसीलिए इसको एलिमिनेशन बोला जाता है। 9 - 4 5y एंड 3 - 4 -1, तो यहाँ से आपको y की वैल्यू आएगी -1/5, ठीक है। इसी तरह से आपने जैसे x को एलिमिनेट किया, आप y को एलिमिनेट कर सकते थे y का कोफिशिएंट सेम बना के, ठीक है। तो इस मेथड को इसीलिए एलिमिनेशन नाम दिया गया है, क्योंकि हम किसी एक वेरिएबल को कंप्लीटली वी आर एलिमिनेटिंग इट, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पूरे प्रॉपर जब क्वेश्चंस करेंगे तब और अच्छे से समझ आए, अभी सिर्फ बेसिक समझो, ठीक है। एक ही बात बार बार बोल रही हूँ ताकि आप कंप्लेन ना करो कमेंट्स में कि आपने क्वेश्चंस नहीं कराया, आपने एग्जाम्पल्स नहीं बताए। नेक्स्ट क्लास का वेट करो, अभी सिर्फ बेसिक्स को अंडरस्टैंड करो कि व्हाई लीनियर इक्वेशन इज़ यूज्ड, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, व्हाट आर द मेथड्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन, अंडरस्टैंड। ओके, नाउ सेकेंड मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट मतलब मैं इसकी जगह ले लेता हूँ, सब्स्टिट्यूट बोलते हैं ना, तेरा सब्स्टिट्यूट ये है, बोलते हैं ना ऐसे। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, अगर सपोज ये इक्वेशन ले लेती हूँ, इसमें से आप क्या करो, x की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे? 3y इधर प्लस में, उधर ले जाओ माइनस में, x आ गया 1 - 3y/2, आ गई वैल्यू। अब दूसरी इक्वेशन थी ये वाली, इसमें x की वैल्यू क्या कर दो, पुट कर दो। x 3 × x था, तो x की जगह 1 - 3y/2 + 2y = 2। तो आपने क्या किया, x की वैल्यू एक इक्वेशन से निकाल के दूसरे में क्या कर दी, पुट कर दी, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर दी, राइट। ऐसे ज़रूरी नहीं आपको x ही निकालना, आप y भी निकाल सकते हो। y की वैल्यू निकालो, दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, एक इक्वेशन से एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर रहे हो, यानी कि आप कर रहे हो सब्स्टिट्यूट। तो इसीलिए इस मेथड को बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, अंडरस्टैंड, ठीक है। सिंपल मेथड है। और क्रॉस मल्टीप्लाई में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ करते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोला जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अलग से अलग क्लास में, अलग लेक्चर में प्रॉपर वे में समझाऊंगी। although it is not in your syllabus, it is already deleted from your syllabus, but एक आधा क्वेश्चन करने में कुछ नहीं जाता। इनफैक्ट आपको कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी which will be helpful in your competitive exams, right? Because there are many questions with which you can solve using cross multiplication and hence जो easy हो जाएंगे, right? ठीक है, तो आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्लियर होगा। वाई दिस चैप्टर इज कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। लीनियर इक्वेशन तो हम पहले भी पढ़ते थे, बट इसमें 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए वी नीड 2 इक्वेशन, दैट इज वाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एंड देयर आर 2 मेथड्स, 2 कैटेगरीज, 1 ग्राफिकल मेथड, 1 एल्जेब्राइक मेथड। ग्राफिकल में ग्राफ बनाते हैं दोनों लाइंस का और फिर सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगी। लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो क्या सॉल्यूशन है, नहीं इंटरसेक्ट की तो क्या सॉल्यूशन है, ठीक है। और एल्जेब्राइक मेथड में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सबसे फर्स्ट मेथड विच इज़ ग्राफिकल मेथड। 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे ग्राफिकल मेथड के, सो डैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। और उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने एल्जेब्राइक मेथड पे। सबके एग्जाम्पल्स दूंगी मैं सारे मेथड्स की, और आंसर सबसे एक ही आएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो दिस इज़ हाउ माय लेक्चर विल गो, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर विल बी ऑल अबाउट बेसिक, सेकेंड लेक्चर विल बी एक जो मेथड्स हैं उनका एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल्स, ओके। एंड थर्ड लेक्चर से वी विल स्टार्ट ऑल द एक्सरसाइजेस फ्रॉम NCERT, क्लियर। सो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो बेल बटन को प्रेस कर देना, ठीक है। और कीप डूइंग प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। टेक केयर, बाय बाय।